नमस्कार, मैं निशा शर्मा। आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार वजह बनी है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 5 बार विधायक रह चुके पूर्व मंत्री सुरेंद्र व्यास की नई किताब एक विफल राजनीतिक यात्रा। बता दें कि इस किताब में उन्होंने न केवल अपने राजनीतिक अनुभवों को साझा किया, बल्कि कई बड़े नेताओं पर भी खुलकर निशाना साधा। खासकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट, अशोक गहलोत और राहुल गांधी पर किए गए तीखे आरोपों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। तो वहीं सुरेंद्र व्यास ने अपनी किताब में दावा किया है कि अगर 2028 में सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में टोंक से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी हार तय है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि पायलट टोंक में किसी मुस्लिम उम्मीदवार को आगे नहीं आने देना चाहते, ताकि अपने गुर्जर वोट बैंक को सुरक्षित रख सके। तो वहीं व्यास लिखते हैं कि टोंक का आम मुसलमान इस बात से गिलानी में है कि उसे बीजेपी को रोकने के लिए अपने समाजों के हितों के खिलाफ एक गैर मुस्लिम उम्मीदवार को समर्थन देना पड़ता है। इसके अलावा व्यास ने 2018 के चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय वसुंधरा राजे ने एक रणनीति के तहत यूनुस खान को टोंक से बीजेपी प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वे चुनाव से हार गए। इस हार के बाद वसुंधरा का पार्टी में प्रभाव भी कम हो गया और यूनुस खान भी राजनीति में अलग थलग पड़ गए। किताब में राहुल गांधी पर भी गंभीर टिप्पणी की गई है। तो वहीं व्यास ने लिखा है कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की संवैधानिक संस्थाओं को पक्षपाती और कमजोरी बताकर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने इसे गैर जिम्मेदाराना रवैया बताया और कहा कि इसे पार्टी और देश दोनों की छवि को ठेस पहुंचती है। अशोक गहलोत के संदर्भ में व्यास ने 1998 की एक घटना का जिक्र किया, जब वे निर्दलीय विधायक के रूप में चुने गए थे। उन्होंने बताया कि तब गहलोत ने उन्हें कांग्रेस में दोबारा शामिल होने से रोकने के लिए कांग्रेस विधायक दल और जिला कांग्रेस अध्यक्ष की सहमति जैसी अतिरिक्त शर्त भी रखवाई, जबकि एआईसीसी की ओर से अनुमति पहले ही मिल चुकी थी। तो वहीं गहलोत पायलट विवाद पर भी किताब में टिप्पणी की गई। इसके अलावा व्यास ने कहा कि पायलट द्वारा सरकार को अस्थिर करने की कोशिश गलत थी, लेकिन उन्होंने भाषा में संयम बरती। तो वहीं अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता द्वारा निकम्मा नकारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीतिक शिष्टाचार के विरुद्ध था। इतना ही नहीं, व्यास ने इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को भी पूरी तरह असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की सहमति के बिना आपातकाल लागू किया और बाद में इसका अनुमोदन भी करवाया। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की उस समय की भूमिका पर भी व्यास ने सवाल उठाए और जस्टिस एचआर खन्ना की असहमति को लोकतंत्र के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इस किताब के सामने आने के बाद राजस्थान की राजनीति में नए विवादों की शुरुआत हो गई है और यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और संबंधित नेता इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।